पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि दूर्ध्व उदयपुरुषः पादोस्येहाभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धवि यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः सम्भृतं पृषदाज्यं पशून्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतरिचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादत गावोह जज्जिरे तस्माज्जाता अजावयः प्रतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काऊरू पादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत खादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् स्यासन् परिधयस्त्रिसप्तः समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम शांति। इसका अच्छा ये विराज आज इसका ऋषि नारायण, देवता पुरुष। चलिए कल हम चर्चा कर रहे थे ईशोपनिषद, मतलब हमने उपनिषदों का दोबारा से पारायण प्रारंभ किया। वैसे तो इसमें कितनी बार पारायण हुआ ये तो हमारे केवल सेवा मुनि जी जानते हैं। हमने ये परंपरा यहाँ कब शुरू की थी, हमको कॉलेज से निकाल दिया, तो अब कॉलेज जाने की जगह सवेरे 7 बजे यहाँ आना शुरू कर दिया। जब 7 बजे यहाँ आना प्रारंभ कर दिया तो भाई इसका कुछ सदुपयोग करना चाहिए, तो हमने यहाँ पर उपनिषद की कथा प्रारंभ कर दी। सन 92 की बात है। तब से उपनिषद, दर्शन, कुछ और विषय प्रातःकाल सायंकाल कथा के रूप में चल रहे हैं। तो उपनिषद तो बहुत बार पारायण हो चुका है, लेकिन अब फिर इसका प्रारंभ करते हैं। आदरणीय हमारे आशुतोष जी महाराज, स्वामी देवेंद्रानंद जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, माताओं बहनों, हम कल देख रहे थे, क्या देख रहे थे, हम उपनिषद की चर्चा कर रहे थे। और उपनिषद की चर्चा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों? 2 भेद किए थे ज्ञान के। दर्शन बुद्धि से चलता है, और ये उपनिषद क्या है, अनुभव। अर्थात जब हमें दूसरे को समझाना होता है तो हम दर्शन की पद्धति काम में लेते हैं।
उसको उदाहरण देना पड़ता है, तर्क देना पड़ता है, युक्तियां देनी पड़ती हैं, तब उसकी समझ में आता है। और उपनिषद क्या है? स्वांतःकरण में जो अनुभव होता है वो है। तो उपनिषद अध्यात्म का चरम है। इसका ही दूसरा नाम वेदांत है। कल जैसे हमने चर्चा की थी, तो इसलिए उपनिषद में अध्यात्म विद्या अधिकतम है। प्रसंग से बाकी बातें भी हैं, लेकिन अध्यात्म का भाव सबसे अधिक है। और अध्यात्म का प्रारंभ इससे होता है कि आत्मा की बात करते हो तो आत्मा को पहचानना तो पड़ेगा ना, और वस्तुएं बहुत सारी हैं, तो क्या करना होता है? उसमें से अपने कार्य की वस्तु पृथक करनी होती है। सारे वस्तुओं को तो लेकर नहीं चला जाता, जो अपने लिए उपयोगी है, आवश्यक है, हम उसको चुनते हैं। तो ऐसे ही संसार में है तो बहुत कुछ, तो उस बहुत कुछ में से कुछ हमें चुनना है। तो वो कुछ हमारे लिए क्यों तो आवश्यक है और कैसे मिलेगा, इसके लिए हमको ये सब जानने की जरूरत होती है। तो कल हमने क्या जाना मोहनलाल जी? कल हमने क्या देखा? उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो सब कुछ है उससे ओतप्रोत है, आच्छादित है, व्याप्त है। इसमें कई समस्याओं का एक साथ समाधान हुआ कि कोई चीज किसी में व्याप्त कैसे हो सकती है। भाई, एक तो व्याप्त होने का प्रकार ये होता है कि आप इस भवन में धुआं भर दो, भर जाएगा। आप कहेंगे सब जगह धुआं व्याप्त है, लेकिन ये व्याप्त है क्या? क्योंकि इसमें कुछ स्थान ऐसे हैं जहां धुएं का प्रवेश नहीं हो सकता। तो वहां पर यह प्रश्न होता है कि फिर व्याप्त किस तरह से? तो उसका उत्तर क्या था? यत्किंच, हाँ, जड़ भी और चेतन भी, अंदर भी और बाहर भी। वो ईश्वर व्याप्त तो है ही, लेकिन केवल खाली स्थान पर नहीं है, वो जड़ में भी है और चेतन में भी है। हमको खाली स्थान अपेक्षा से दिखाई देता है। कैसे? एक कपड़ा है, आपने उसको एक अटैची में एक के ऊपर तह करके रख दिया, बोले भर गया, बिल्कुल हो गया, बस अब कुछ नहीं आ सकता इसमें। आपने उसको तोल लिया, कितना है? 5 किलो। अब तो उसमें कुछ और नहीं आ सकता ना, लेकिन उसको पानी में डाल दो, फिर तोल लेना, कितना होगा? हाँ? अपने यहां वो कहावत आती है कि एक गधा जो था ना, नमक ढोता था, एक बार पानी में गिर गया तो उसे लगा कि ये तो कुछ हल्का हो गया। तो जब भी उसको कुछ वजन लेकर जाता तो वो पानी में गिर जाता। तो जब तक नमक जैसी चीज थी तब तक तो आराम से चला। एक बार उस पर रुई रखी हुई थी, उसने वही काम किया। जब उठा तो उठा ही नहीं गया, बोले ये क्या हुआ? तो वो क्या, पानी क्या था उसके अंदर? व्याप्त हो गया, तो बढ़ गया। वैसे ही कोई चीज व्याप्त होती है तो किस अंश तक? अच्छा, इसका एक बहुत सुंदर तरीका होता है, जो जितनी खाली होती है ना, वो उतनी विस्तृत होती है, फूली फूली सी होती है। आप एक ही चीज देखो, हर वस्तुओं की जितना स्थान घेरती है उसके वजन में सब में अंतर होता है। मतलब ये रुई ने जितना स्थान घेरा, मान लो 1 किलो रुई आपने रखी, लेकिन उसका स्थान तो बहुत घिर गया। लेकिन उसके स्थान पर कोई चीज, आप कोई अन्न रख दें तो थोड़ा हो जाएगा, और लोहा रख दें तो और थोड़ा हो जाएगा। और इससे भी क्या हो सकता है? पारे को रख दें
तो उससे भी थोड़ी जगह घिरती है। तो ये थोड़ी 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 जगह क्यों घिरती है? वजन तो बराबर है, क्योंकि वो कितना ठोस है, उसके अंदर कोई दूसरी चीज है या नहीं है। तो जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है वो उसके अंदर जो खाली स्थान है वो चलता है। वैसे खाली दिखता नहीं है, लेकिन उसमें खाली है तभी तो कोई चीज गति कर रही है। कभी तरंगें जो हैं वो दीवारों को भी भेद कर चली जाती हैं। आपकी जो एक्सरे की किरणें हैं वो आपको दिखती नहीं है लेकिन जाती हैं, तो वो बाधा को पार कर लेती हैं। क्यों? वो बाधा के अंदर से जा सकती हैं, उनके पास इतना अवकाश होता है। लेकिन हमें लगता तो नहीं कि हमारे अंदर से कोई चीज गुजरी, कुछ भी नहीं लगता। तो हमें कभी कभी जो ये शंका होती है कि वो हमारे अंदर है तो कहीं खटकना तो चाहिए, अटकना तो चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आकाश। आकाश हमारे अंदर भी है और आकाश हमारे, लेकिन कभी इसमें बाधा आती है, कभी आकाश बीच में आया हो, इस खंबे को हटाकर इधर करो या इस खंबे को इधर करो, तो आकाश बाधक तो नहीं बनता। लेकिन क्या आकाश उस स्थान पर नहीं था? ऐसा भी नहीं है। तो आकाश में वस्तु जब इधर से इधर गई तो आकाश हिला डोला क्यों नहीं? सूक्ष्म था, वो बाधक नहीं बनता। उसके अंदर से कोई चीज जाती है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। ठोस चीज से टकराती है तो रोकती है, लेकिन ठोस चीज से सूक्ष्म चीज टकराती है तो वो रुकती नहीं है, ये रोकती नहीं है, वो उसके। तो वैसे ही जो वस्तु जिससे जितनी अधिक सूक्ष्म है वो उसके अंदर व्याप्त हो सकती है। तो ये कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, वो व्याप्त है। और व्याप्त होने से क्या हुआ? एक जड़ है और एक चेतन है, तो स्वामित्व का जो भाव है वो जड़ में हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। इसलिए उपयोग किसके अधीन हुआ? जड़ के अधीन तो नहीं हुआ। किसके हुआ? चेतन के अधीन हुआ। तो ईश्वर जो है उस प्रकृति का उपयोग करने वाला हुआ, प्रकृति ईश्वर का उपयोग नहीं कर सकती। तो ईश्वर जब उस प्रकृति का उपयोग करेगा तो किसके लिए करेगा? अपने लिए, जीव के लिए करेगा। तो क्योंकि जीव भी उसके समानांतर विद्यमान है। अब यहां तेन त्यक्तेन भुंजिता में दो बात विचारने की हैं। ये तेन त्यक्तेन क्यों कहा? भाई भगवान ने दुनिया बनाकर छोड़ी और हमारे लिए है, तो इसमें फिर विभाजन की क्या आवश्यकता है? क्या विचार किया? क्यों विभाजन? अच्छा, एक पिता संपत्ति का अर्जन करता है, उसके 4 पुत्र हैं, वो संपत्ति का क्या करता है? विभाजन क्यों करता है? क्योंकि संपत्ति एक है और पुत्र 4 हैं। उसी तरह संसार जो है संपत्ति रूप में एक है और जीवात्माएं उसके पुत्र रूप में अनेक हैं। तो एक संपत्ति का अनेक में जब विभाग होगा तो उसका आधार क्या होगा? एक आधार तो मनुष्य का है। मनुष्य का तो क्या आधार है? मनुष्य किस आधार से संपत्ति को बांटता है? बराबर बराबर बांटता है, योग्यता से नहीं बांटता, बराबर बांटता है। भाई उसके पास 4 एकड़ जमीन है तो सबको 1-1 एकड़ दे देता है, चाहे वो उसके पात्र हो या उसका पात्र नहीं हो, वो उसके लिए काम की हो या उसके लिए काम की नहीं हो। यदि उसका बच्चा किसी तरह से अपंग अपाहिज भी हो, बुद्धिहीन भी हो, तो उसके हिस्से में तो जमीन आएगी। बाकी लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको संभालें, लेकिन उसके हिस्से की तो आएगी। उसका हिस्सा कोई कम नहीं कर सकता। क्या परमेश्वर ऐसा करता है? तो परमेश्वर गलत है ना? क्यों?
परमेश्वर का विभाजन दुकान की तरह से है। ग्राहक जाता है तो कितना मिलता है उसको? जितना वो देता है, जितना उसका मूल्य है उतना उसको प्राप्त होता है। तो वैसे ही यहां संसार में सभी वस्तुएं हैं। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर सबको समान बांट देता, बांट तो देता, लेकिन बांटने मात्र से उसका फिर संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती? हमने तो बांट दिया, तो हमारे यहाँ कानून है, पंचायत है, सदस्य हैं, वो सबकी जिम्मेदारी होती है कि भाई उसको संभाले। वो ये कहता है कि नहीं, सब में सबका सब कुछ है, इसमें कोई अंतर नहीं है, मतलब ले कोई कुछ भी सकता है, इस अर्थ में समान है, कोई कुछ भी प्राप्त कर सकता है, प्रतिबंध नहीं है। आवश्यकता केवल योग्यता की है। योग्यता है तो आप प्राप्त कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो। तो वहां जो मानदंड रखा है वो योग्यता रखा है। तेन, ये त्यक्तेन, त्यक्तेन का बहुत सारे अलग अलग अर्थ करते हैं, त्याग पूर्वक भोग करो, लेकिन सबसे अच्छा अर्थ जो है वो ये लगता है कि उसने जो बदले में दिया है, अर्थात आपने जो पात्रता अर्जित की है। इसके लिए एक उदाहरण मैंने दिया था, कौन सा? जैसे एक पेड़ पर एक फल है, उसको त्यक्तेन के बिना दूसरी तरह से लो तो कैसा होगा भाई? एक तो यह है कि पेड़ छोड़ दे, और यह है कि आप छीन लो। तो छोड़ देने में और छीन लेने में क्या फर्क है भाई? एक आकर आदमी दान दे गया और हमने जाकर एक की जेब काट ली या उसका गला पकड़ के छीन लिया, तो इन प्रक्रिया में तो कुछ भी नहीं है, दोनों चीजें आ जा रही हैं। साधन, धन, वस्तु एक ही तरह से आई, वस्तु इससे भी आई, वस्तु उससे भी आई, वस्तु में के रूप में नहीं कोई परिवर्तन हुआ। परिवर्तन किस में हुआ? प्राप्त करने के प्रकार में। तो ये प्राप्त करने का प्रकार जो है ये मनुष्यता की पहचान है, क्योंकि प्राप्त करने की आवश्यकता पशु को भी है, लेकिन उसका विवेक केवल आवश्यकता से चलता है। वो चारा देखता है, भाग लेता है, उसको ये लेना देना नहीं किसका है। उसको इसकी भी चिंता नहीं होती कि उसका पड़ोसी अभी भूखा है 2 दिन से। वो इतनी भी चिंता नहीं करती कि गाय यदि बछड़े के मुंह में चारा है और गाय के नहीं है तो वो छीन लेती है। क्यों? उसका विवेक से काम नहीं चलता, उसका आवश्यकता से चलता है। आवश्यकता के कारण वो प्रयत्न करता है। लेकिन मनुष्य क्या है? औचित्य से चलता है, आवश्यकता से नहीं चलता, औचित्य से चलता। ऐसा करना उचित है। इसको एक उदाहरण से समझाया था मैंने आपको। कौन सा भला? मनुष्य के पास 2 तरह की, कल नहीं, बहुत पुरानी बात है, मतलब हमारे पास भी आवश्यकता है। हाँ, हमारे पास 2 चीजें हैं, हालांकि उसके पास भी है, पशु के पास भी, लेकिन हमारे पास बहुत स्पष्ट रूप में है। एक इच्छा, एक आवश्यकता। वहां तो इच्छा पूरी होती है तो वो परवाह नहीं करता, आवश्यकता पूरी होने पर उसकी इच्छा भी समाप्त हो जाती है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारी आवश्यकता पूरी होने पर भी इच्छा पूरी नहीं होती। एक आदमी को सोने के लिए 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा स्थान चाहिए। वो तख्त के रूप में हो, खाट के रूप में हो, बिस्तर के रूप में हो, इससे ज्यादा की तो आवश्यकता नहीं है। चाहे एक व्यक्ति कमरे में सो रहा है, एक व्यक्ति बड़े मकान में सो रहा है, एक व्यक्ति महल में सो रहा है, एक व्यक्ति किले में सो रहा है, सोएगा कितने स्थान पर? 6 फीट, इससे ज्यादा तो नहीं सोएगा। आवश्यकता है 6 फीट और इच्छा है,
अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है भला? आवश्यकता और इच्छा में क्या अंतर है? आवश्यकता पूरी होती है, आवश्यकता पूरी हो सकती है, और इच्छा पूरी नहीं होती। शरीर की इच्छा है या आवश्यकता? हम शरीर की आवश्यकता होती है और ये पूरी की जानी चाहिए। भगवान ने इतने साधन अवश्य दिए हैं सबके लिए कि वो इन शरीरों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। समस्या कहां आती है? इच्छाओं को पूरा करना असंभव होता है। इसमें एक बात मैंने आपको बताई थी, यदि याद हो। हमारे यहां ताकतवर शरीर है कि ताकतवर मन है, और हम रोकते किसको हैं और रोकना किसको चाहिए? है ना कितनी रोचक बात। हम तपस्या जो करते हैं उसका परिणाम होना तो चाहिए मन पर, और होता है। मतलब आप कहते हैं, मुझे बुद्ध के जीवन की एक कथा है, मुझे नहीं जमी, मुझे वो उपयोगी मतलब बुद्धि संगत नहीं लगी। क्यों? उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, भिक्षा मांगने गया। जब वो भिक्षा मांगने गया तो उसको भिक्षा देने के लिए जो लड़की, महिला, कन्या आई, वो उस पर मोहित हो गया, आसक्त हो गया। तो आकर उसे बड़ी ग्लानि हुई, तो उसने क्या किया? उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। मुझे लगा ये कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है कि दोष किसका है? आंखों का। मन को तो उसने नियंत्रित किया नहीं, आंखें फोड़ ली, भला ये कोई बात है क्या? ऐसा दूसरा उदाहरण इतिहास में, सूरदास जी ने आंख फोड़ी थी, बुद्धू। हाँ, गांधारी का। मूर्खता की बात है। अरे घर में एक अंधा है, उसको संभालने के लिए कितने लोग चाहिए? और एक और अंधा बन जाए, उसको और संभालो। ये कोई बुद्धि का काम नहीं है, ये भावना से, भावुकता से किया गया काम तो हो सकता है, लेकिन बुद्धि का काम नहीं है। तो हम जबरदस्ती शरीर से करते हैं, हमसे मन से रुका नहीं जाता, हम शरीर को रोककर अपने को सफल मानते हैं। गीता की पंक्ति बोलो, यस्तु इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरत् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। ये मिथ्याचार है। रोकना था मन को, बांध रहा है शरीर को, और शरीर को बांधने से समझ रहा है कि मैं अब तपस्वी हो गया हूं, संयमी हो गया हूं, नियंत्रित हो गया हूं। ये तो ऐसा ही है जैसे आप दूध पीते बछड़े को खींच के बांध लेते हो, तो क्या उसके अंदर दूध पीने की इच्छा समाप्त हो जाती है? तो वैसे ही आप अपने को विषयों से खींच लेते हो, कभी शर्म से खींच लेते हो, कभी भय से खींच लेते हो, कभी अनुपलब्धि से खींच लेते हो, कभी असामर्थ्य से खींच लेते हो। इसमें कई बार आदमी कोई काम कई कारणों से नहीं करता। इसका एक अच्छा उदाहरण हमारे स्वामी जी लोग देते हैं। भाई, एक आदमी शराब नहीं पीता, ऐसे 4 आदमी ढूंढकर निकाले कि शराब नहीं पीते। एक से पूछा, तुम शराब क्यों नहीं पीते? बोला, डॉक्टर ने कहा पिएगा तो मर जाएगा। नहीं पीता। ठीक है ना, वैसे नहीं पीता, आप तो इतना ही चाहते हो ना कि नहीं पीता। ये जानने की कब आवश्यकता पड़ी कि यह क्यों नहीं पीता? उसको डॉक्टर ने कहा है कि तूने शराब पी और तू मरा, तो वो भय के मारे नहीं पीता, लेकिन पीना तो चाहता है। उससे उसके विराग नहीं है,
दूरी नहीं है, मन तो चाहता है लेकिन डरता है मर जाएगा। दूसरा भी एक आदमी है नहीं पीता है, ठीक है नहीं पीता है, बहुत अच्छा आदमी है, बोले क्यों नहीं पीता है? पिताजी मारेंगे, घर में नहीं घुसने देंगे, बाहर निकाल देंगे। नहीं पीता इतने तक तो ठीक है, लेकिन कारण बड़ा विचित्र है कि मान लो पिताजी नहीं रहे, पी लेगा, मतलब पीने की संभावना बनी है, उसके साथ भी बनी है, इसके साथ भी बनी है। तीसरा कहता है मैं भी नहीं पीता, बोले क्यों? बोले पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है पीने के, पी ही नहीं पाता, पी ही नहीं सकता, तो वो कभी पैसे मिलेंगे तो पी लेगा, बस पैसे की कमी है इसलिए नहीं पीता। और अगला जो व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसे भी हैं, मुझे घर में कोई मना भी नहीं करता है, मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं पीता। क्यों? बोले मैं इसे पीना उचित नहीं मानता, पीने योग्य वस्तु नहीं मानता, इसलिए नहीं पीता। तो कारण एक चीज नहीं हो रही है, हम इतने से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस तेन त्यक्तेन भुंजिता में क्या है जो मूल बात है? क्योंकि इसका संबंध अगले वाक्य से है। तेन त्यक्तेन भुंजिता का अगला वाक्य है, झगड़ा मन का है। वो कहता है तेन, मतलब एक तरफ तो ये कहता है जो मिलता है वो ले ले, और दूसरी ओर कहता है जो तेरा नहीं है उसकी इच्छा मत कर। दो बातें हैं और ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की बात बनेगी नहीं। जो मिलता है वो तो लेता हूं, लेकिन चाहता तो हूं, सोचता हूं इसके पास ये है, ये भी मेरे पास आ जाए। अच्छा, चाहने में क्या बुराई है? यदि चाह ले तो कोई बुराई है क्या? मैं ले थोड़े जा हूं, लेकिन चाहता हूं तो क्या बुराई है? इच्छा जो है क्रिया का पूर्व रूप है। चाहना पैदा होने से करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और कभी अवसर मिलेगा तो कर भी लेंगे। तो बीज होगा तो कभी न कभी उगेगा, वो बीज उगे नहीं, उस संभावना को यहां मिटाया है। बहुत बड़ी सीधी सी बात है। एक बात समझने की है कि दो बातें हम समाज में बहुत करते हैं। पहली ये बात है कि यहां है बहुत कुछ, लेकिन हमारे लिए सब कुछ नहीं है, ये सबके लिए है। तो उसमें हमारा कितना हिस्सा, ये हमें सोचना है। तो हमारा जितना स्वाभाविक रूप से, विवेक से, औचित्य से जो बनता है वो है त्यक्तेन, जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त होना है, तो वो मेरा। और है दुनिया में बहुत, तो जिसका मूल्य है वो तो आपको मिल जाए, लेकिन यदि आपके पास मूल्य नहीं है तो आप उसकी इच्छा न करें। अच्छा, अब इसमें विचित्र बात क्या है? दो चीजें क्यों पैदा की? आवश्यकता और इच्छा एक ही पैदा कर देता है। शरीर की आवश्यकता भर हम कर लेते, फिर आगे इच्छा नहीं होती तो हम पाप भी नहीं करते, ऐसा क्यों? इच्छा तो आत्मा का गुण है, तो इच्छा शक्ति है, आत्मा में तो क्योंकि मन जिस है वो साधन किसका है? महात्मा का। जाना मुक्ति में है तो साधन उसका शरीर नहीं, शरीर तो स्थूल है, मन ज्यादा, मन कराने वाला है, वहां उसकी ताकत हमें ज्यादा चाहिए। इसलिए मन को सबसे शक्तिशाली बनाया है संसार में, सबसे। मतलब यदि आपके पास कोई चीज सबसे शक्तिशाली है तो क्या है? आप शिव संकल्प के सारे मंत्र देख लो, उसमें मन की शक्ति तो बताई है। इसमें कितना भी ज्ञान हो सकता है, कितना भी इसमें कर्म की क्षमता हो सकती है, कितनी भी योग्यता हो सकती है, मन एव
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन जो है बंध और मुक्ति दोनों का कारण है। अच्छा, मन क्योंकि साधन है, तो साधन का सदुपयोग भी हो सकता है और साधन का, जब हम ये कहते हैं इसके दोनों काम हैं, तो दोनों काम दो तरह से होते हैं। एक तो वस्तु है, इसका आप कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। एक आप कर्ता है, आप जो चाहे कर सकते हैं। करता है तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है तो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। एक वस्तु है, उसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है, बुरा उपयोग भी हो सकता है। अंतर कहां है? अंतर फल में है। वस्तु को दंड नहीं मिलता, न वस्तु को पुरस्कार मिलता, लेकिन हमने अच्छा और बुरा किया तो उसका परिणाम हमको, आत्मा को अनुभव में आएगा कि ये हमारे से भूल हुई, ये हमारे से अच्छा हुआ, तो वो चैतन्य के कारण से। तो ये कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था। इस चीज में दो बातें समझने की हैं। समझने की ये बात है कि उपभोग जो करना है हमें, वो उसके द्वारा दिए गए का करना है। अब दिए गए का करना है तो हम बाकी जो चीजें चाहते हैं वो ज्यादातर क्या होंगी? भौतिक। तो भौतिक वस्तुओं को मतलब आवश्यकता से अधिक नहीं लेना, आवश्यकता के लायक तो मिल ही जाएगा। तो गृधा जो है वो इच्छा शक्ति पर चलता है, वो मन की बात कर रहा है, और भुंजी था जो है वो शरीर की बात कर रहा है। हमको आवश्यकता है, वो मिल गया। और इच्छा जो है वो अनावश्यक की होती है। उसके लिए आदमी सोचता है कि मकान तो बन गया, पर ये 4 मंजिल का हो जाता तो बहुत अच्छा होता, शहर में सबसे बड़ा होता। हाँ, इसमें जरा कई लोगों को रुकाता, किराए पर दे देता। ये इच्छा है। मेरी सर्दी लग रही है, मुझे एक कंबल चाहिए, ये क्या है? आवश्यकता है। लेकिन ये कंबल पश्मीने का होता तो, हाँ, ये वहां की ऑस्ट्रेलिया की ऊन का होता तो, कश्मीर की ऊन का होता तो ज्यादा अच्छा था। ये क्या है? इच्छा। मुझे भूख लगी है, रोटी चाहिए, रोटी मैंने खा ली 4-6, बोले ओहो इस रोटी में जरा घी नहीं लगा हुआ, ये इच्छा। आज इस भोजन में रोटी के साथ थोड़ा सा अचार चटनी भी होना चाहिए था, और मीठा तो बिल्कुल ही नहीं है। ये सब क्या है? इच्छा। तो ये कहता है कि इच्छा पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि नियंत्रण कहां आवश्यक है? जहां मर्यादा टूटने की संभावना है। शरीर पर आपने खा लिया, ये तो बेचारा कहता नहीं कि अब और डालो इसमें जबरदस्ती। कौन डालता है जबरदस्ती? मन डालता है। हाँ, आपने खा लिया, रोटी खा ली, लड्डू खा ली, खीर खा ली, पेट भर गया, लेकिन आपका मन नहीं भरा। जगह तो पेट में है और चलती किसकी है? वाह भाई, दूसरे के घर में अपनी चला रहा है। शरीर को शरीर की आवश्यकता का देना उचित है, लेकिन शरीर के ऊपर मन की इच्छा थोपना, ये शरीर के साथ अन्याय है। और क्योंकि शरीर जड़ है ना, ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता, तो हम सारा अन्याय जो है इस पर डालते हैं। हम तपस्या भी करते हैं मन से नहीं, शरीर से। हाँ, और आप भोग भी करते हैं, मन तो बेचारा उसका कुछ नहीं बिगड़ता। आप करो कुछ भी, बिगड़ता किसका है? शरीर का। अच्छा दंड है। मतलब साधन के साथ जो दुरावस्था हम करते हैं, इसका यदि हम चिंतन करें, इसका हम विचार करें, तो ये दो पंक्तियां जो है ना, ये समझ में आ जाएंगी। तेन त्यक्तेन भुंजी था और मागृध कस्य सिद्धन। उपनिषद को इस तरह से देखो कि जीने में इसकी जरूरत कहां है। एक शास्त्र की तरह से नहीं, बांच दिया, ईश्वर व्यापक है, उसका दिया ले, लालच मत कर, इतने से तो काम नहीं चलता ना भाई। वो क्यों नहीं, और उसका हमारे को क्या लाभ? क्योंकि ये चीज कैसी है, हर व्यक्ति को हर क्षण इसकी आवश्यकता है। हर व्यक्ति को हर क्षण जब भी कुछ करेगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो सदा सही ही करता होगा।
जब गलत करता होगा, क्योंकि नियम टूटता कब है? जब होता है। यदि नियम बना ही न हो तो तोड़ने का दोषी तो कोई नहीं हो सकता। कानून है, तोड़ेगा तो दोषी होगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? कानून है। कानून क्या है? मां गृध। तो आपका कानून टूटता है कब? जब आप चोरी कर कर पकड़े जाकर साबित होता है। उससे पहले आपको कोई चोर नहीं कह सकता। आप कहते हैं तथाकथित रूप से उन्होंने चुराया। ये तथाकथित रूप क्या होता है? कि अभी साबित नहीं हुआ कि उसने चुराया। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां कानून लागू हो गया और टूटा कैसे? सोचने से। सोचना मना है। मागृध, ये सोचना मना है और आपने सोच लिया तो आपने कानून तोड़ा ना, और कानून तोड़ा तो दंड के भागी हो गए। तो इसलिए परमेश्वर की दंड व्यवस्था वहां से शुरू हो जाती है, हमारी व्यवस्था बाहर से शुरू होती है। तो इसको जब हम इस तरह से विचार करेंगे तो ये विचार अपने जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं। समय बहुत हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलो। आपने कहा कि एक व्यक्ति तो शराब पीता है, तो इनका इच्छा तो है लेकिन डर के कारण से पीता नहीं, तो इसका क्या गलती होगी? गलती नहीं, मतलब ऐसा है वो नहीं पीता, उसका एक अंश है। हमें याद लगता है ये नहीं पीता बहुत अच्छा करता है, लेकिन अच्छा वो करना नहीं चाहता। उसके बुद्धि में अच्छापन नहीं है, मजबूरी है। तो मजबूरी में जो किया गया काम है उसका लाभ वो नहीं मिलेगा जो आत्मा को मिलना चाहिए। मतलब जैसे हमें कोई वस्तु नहीं मिली लेकिन हम सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, सोचने का संस्कार तो पड़ेगा ना, और संस्कार पड़ेगा तो उसका हानि लाभ होगा। तो वैसे ही हम शराब नहीं पी रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन पीने की इच्छा ने हमारे अंदर उसको बलवान बना दिया है, और बलवान बना दिया है तो अवसर आएगा जब पी लेंगे। तो अपराध से मुक्ति तो नहीं हुई। तो अपराध से मुक्ति कब होगी? जब हमारी मन से मुक्ति होगी। हम अपने विवेक से ये समझेंगे कि ये करने के योग्य नहीं, मतलब होने पर भी इच्छा न होना, वस्तु प्राप्त होने पर भी इच्छा न होना, वो परिस्थिति पैदा करनी पड़ती है। इसके लिए देखो कालिदास की एक बड़ी सुंदर सी पंक्ति है, विकार हेतु सति विक्रियन्ते एषाम न चेतांसि तयेव धीरा। बोले धीर कौन है? जो वस्तु के उपस्थित रहने पर भी उसके अंदर इच्छा पैदा न हो। विकार हेतु, विकृति के कारण विद्यमान होने पर जिनके चित्त विचलित नहीं होते वो धीर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो हमें वासुदेव जानंद की, प्रजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीरा श्री कृष्णचंद्र की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। ओ और महाराज जी महाराज नमस्ते, सबको नमस्ते।